भोले बाबा के सबसे बड़े भक्त नंदी महाराज को माना जाता है। मंदिरों में भी भगवान शंकर की मूर्ति के साथ नंदी महाराज की मूर्ति स्थापना जरूर की जाती है। केदारनाथ में भी हमने देखा है कि कैसे नंदी महाराज वहां पे बैठे हुए हैं और अक्सर ही हमने देखा है कि अक्सर ही हम देखते हैं कि मंदिर में बहुत से श्रद्धालु नंदी महाराज के कानों में खुसफुसाते हैं, अपनी इच्छाएं उनको बताते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी हम नंदी महाराज के कानों में कहते हैं, जो भी इच्छा हम नंदी महाराज के कानों में बोलते हैं, वो शिव जी जरूर सुनते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि नंदी महाराज बैल नहीं थे, वे भी हमारी तरह ही मनुष्य थे, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं महक। और आज मैं आपको बताऊंगी कि नंदी जी कैसे एक आम इंसान से बन गए दिव्य बैल। महर्षि शिलाद, जो कि बहुत ज्यादा तपस्या करते थे और भोले बाबा के भक्त थे, उन्हें अकेलापन खा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कठिन तप किया। और जब भोले बाबा ने उनसे वरदान के लिए कहा तो उन्होंने वरदान में एक पुत्र मांगा, जिस पर भोले बाबा ने उनकी यह इच्छा स्वीकार की। और जब वे जा रहे थे तो उन्हें खेतों में एक बहुत ही अद्भुत बालक मिला और यह बालक बहुत ही ज्यादा मनमोहक था। तो जब महर्षि शिलाद उस बालक के पास गए तो आकाशवाणी हुई, जिसमें यह कहा गया था कि यह पुत्र महर्षि शिलाद का है। जिसके बाद महर्षि शिलाद उस पुत्र को अपने साथ ले गए और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बहुत ही अद्भुत बालक थे, बहुत ही ज्यादा। जब बाकी बच्चे खेलते थे उस समय नंदी महाराज महादेव की भक्ति करते थे। वे बहुत ही श्रद्धा से महादेव की भक्ति करते थे और उनकी भक्ति में ही अपना ज्यादातर समय निकालते थे। एक बार दो ऋषि महर्षि शिलाद के घर आते हैं, जिनकी सेवा नंदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से की, पर इसके बावजूद उनके चेहरे पर एक उदासी थी। जब महर्षि शिलाद ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बालक की आयु अधिक नहीं है, यह बालक बहुत ही कम वर्षों तक जिएगा। जिसके बाद महर्षि शिलाद बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। पर नंदी महाराज कुछ ऐसा कहते हैं जिसने सबको ही चौंका दिया। उन्होंने कहा कि महादेव के लिए कुछ भी कठिन नहीं है और वे महादेव की भक्ति करेंगे, क्योंकि महादेव किस्मत का लिखा हुआ भी बदल देते हैं। इसके बाद नंदी महाराज ने महादेव की बहुत ही कठिन तपस्या की, जिसके बाद जब स्वयं भगवान शंकर उन्हें दर्शन देते हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी लंबी आयु का वरदान नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने यह वरदान मांगा कि वे सदैव महादेव के साथ रहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि महादेव सदैव उन्हें अपने समीप रखें। जिसके बाद भोले बाबा ने नंदी महाराज को एक नई पहचान दी और उन्हें बनाया एक दिव्य बैल। उन्होंने नंदी महाराज को अपना वाहन बनाया। इतना ही नहीं, कैलाश पर मौजूद जितने भी गण थे, उन्होंने नंदी को उनका राजा घोषित कर दिया। जिसके बाद से नंदी महाराज सदैव ही महादेव के समीप रहने लगे। तब से लेकर आज तक हर एक मंदिर में भगवान शंकर के साथ नंदी महाराज की स्थापना भी की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि नंदी महाराज के कान में यदि हम अपनी इच्छा रखते हैं तो कभी भी शिव जी उसको इनकार नहीं करते और वह इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इसी वजह से जब देवी पार्वती ने शिव जी से अपना विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उससे पहले उन्होंने नंदी महाराज के कान में अपनी यह इच्छा प्रकट की थी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी होम न्यूज़।